करीब एक दशक के बाद गेहूं फिर से भारत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से छिड़ी जंग ने दुनिया भर में खाने का संकट पैदा कर दिया। चूंकि दोनों देश गेहूं के सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल हैं, लड़ाई के चलते उनका निर्यात बाधित हुआ और कई देशों के सामने गेहूं की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बीच गेहूं के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत ने घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। इसने पहले से मौजूद संकट को और गंभीर बना दिया। भारत भले ही गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन इसके निर्यात के मामले में भारत काफी पीछे है। भारत सामान्य तौर पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, यमन, ओमान, कतर जैसे खाड़ी देशों को गेहूं बेचता है। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया भी भारतीय गेहूं के प्रमुख खरीदार हैं। मौजूदा संकट में तुर्की, मिस्र, इजराइल जैसे देशों ने भी भारत से गेहूं की खरीदारी की। चूंकि भारत आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इस कारण घरेलू खपत काफी ज्यादा है। अब भारत ने भले ही गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन पड़ोसी देशों और जरूरतमंद देशों को अभी गेहूं के निर्यात किए जा रहे हैं। हाल में भारत ने इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत कुछ देशों को 5 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार 12 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी देने की तैयारी में है। इस छूट का फायदा भी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों समेत पारंपरिक खरीदारों को मिल रहा है। सबसे ज्यादा भारत से कौन से देश हैं वो जो गेहूं खरीदते हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। बीते साल की बात करें तो भारत ने बांग्लादेश को 40.8 लाख टन गेहूं का निर्यात किया। नोमुरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल गेहूं निर्यात का 55.9% अकेले बांग्लादेश खरीदता है। इसके बाद श्रीलंका की 7.9%, संयुक्त अरब अमीरात की 6.9%, इंडोनेशिया की 5.9%, यमन की 5.3%, फिलीपींस की 5.1% हिस्सेदारी है। इस तरह भारत के गेहूं निर्यात में नेपाल की 3.8%, दक्षिण कोरिया की 2.8%, कतर की 1.7% हिस्सेदारी है। आंकड़ों से साफ होता है कि कैसे विश्व के कई देश गेहूं के लिए भारत पर निर्भर हैं और कैसे ऐसे मुश्किल वक्त में भी भारत लगातार अपने पड़ोसियों और जरूरतमंद देशों की मदद के लिए खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।